बुद्धि बड़ा या पैसा? किसी देश में एक राजा राज करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वो सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब काम काज चलते हैं। तांबे की मेघ तमाशा देख, 6 कहावत झूठ नहीं है। मेरे पास अटूट धन है, इसलिए मैं इतने बड़े देश पर राज करता हूँ। लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। चाहो तो अभी रुपयों की सड़क तैयार करा दूं। आसमान में सिर उठाए खड़े उन पहाड़ों को खुद बावर फिरवा दूं। पैसे की बूते पर मेरे पास एक जबरदस्त फौज है। उसके द्वारा किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता हूँ। वो सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मत में डूबा, परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमती थी। वो पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण राजा का सब काम काज ठीक रीति से चलता था। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूत पर। लेकिन राजा के सामने साफ बात करने में संकोच करती थी। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी या पैसा? रानी बड़े असमंजस में पड़ी, सोचने लगी। सत्य का मुख रुका होता है। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था उसे वो अच्छी तरह जानती थी। कुछ उत्तर तो देना ही था। वो बोली, महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझता हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही हम सब काम चलते हैं। बुद्धि ना होते तो सब खजाने यही लूट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। बोला, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे की बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए ना तो एक पैसा दिया और ना किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वो भी उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि ही कोई चीज़ है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा कुम्हार के अवे से 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफ़ेद कपड़ों में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धनु सेठ के द्वार ले जाओ। कहना, रानी ने ये धरोहर भेजी है, 10,000 रुपये मांगे हैं। कुछ दिनों में तुम्हारा रुपये में सूद समेत लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस कर ली जाएगी। नौकर सेठ के यहाँ पहुँचा। धरोहर पर रानी के नाम पर मोहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई कीमती जेवर होंगे। उसने 10,000 रुपये चुपचाप दे दिया। रुपये लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपये से व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी देख रेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा कमा लिया कि सेठ का रुपया चुका गया और काफ़ी पैसा बच गया। इस रुपये से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहां अच्छी रौनक रहने लगी। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी थी तब वो मौके के कामों को संभाल लेती थी, राजकाज में उचित सलाह देती थी। धृतों की दाल उसके सामने नहीं गलने पाती थी। अब उसके चले जाने पर धृतों की बन आई। धृत लोग आकर राजा को लूटने लगे। अंधे रक्ति बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया।
स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सब आमदनी हड़प लिया। अब नौकरों को वेतन चुकाना कठिन हो गया। राज्य की ऐसा दशा देख राजा घबरा गया। वो अपना मन बहलाने के लिए राज कार्य मंत्रियों को सौंपकर देशटन के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मेरी आँख आपने यहाँ 2000 में गिरवी रखी थी, वादा हो चुका है। अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आँख मुझे वापस कीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आँख वाख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आपके पास आँख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आँख दे। जब बाढ़ ही फसल खाने लगे तब रक्षा का क्या उपाय? आप राजा हैं, जब आप ही इंसाफ ना करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आप मेरी आँख ना देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4000 रुपये देकर उसे विदा किया। कुछ दूर आगे चला था कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले के समान वो भी कहने लगा, महाराज, मेरा एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझसे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। जो कुछ रुपया पैसा साथ लाए थे वो ठगों ने लूट लिया। वो खाली हाथ कुमारी चौबाले के देश में पहुँचे। कुमारी चौबाला उस देश की राजकन्या का प्रण था कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे और हार कर जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे ये राजा साहब भी उसी देश में आ पहुँचे। चौबाला की सुंदरता की खबर उनके कानों में पड़ी तो उनके मुंह में पानी भर आया। उनकी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत बेटी को खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की बाह पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बांधी थी जिसमें विवाह के शर्त लिखे थे। अंत में ये भी लिखा था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख दिया। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलवाया गया। जुआ शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार वो जेल में भेज दिया गया। राजा की हालत बिगड़ने और नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने वो भी परदेश को निकली। कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले वही काना आया। कहने लगा, रानी साहब, आपके पास मेरी आँख 2000 में गिरवी रखी थी, आप अपना रुपया लेकर मेरी आँख वापस दीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी है, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आँख निकाल कर मुझे दो, उसके तौल की जो आँख होगी वो तुम्हें दे दी जाएगी। रानी का जवाब सुनकर ठग की नानी मर गई। वो बहुत घबराया। रानी बोली, देर मत करो, दूसरी आँख जल्दी निकालो, उसी के तौल की आँख दे दी जाएगी। ठग हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। बोला, सरकार, मुझे आँख वाँख कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती। तुम जल्दी अपनी आँख निकाल कर मुझे दे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर आँख निकलवा लूँगी। अंत में ठग ने विनती करके 4000 रुपया देकर अपनी जान बचाई। यही हाल बूचे का हुआ।
जब उसने देखा कि रानी को नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है तो उसने भी 4000 रुपया देकर रानी से अपना पिन छुड़वाया। ठगों से निपट कर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते कुमारी चौबाले के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। अब वो राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि रानी चौबाला जिस प्रकार जुआ खेलती है, सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया और बंगले पर जा पहुंचा। पहरेदार ने खबर दी। थोड़ी देर में तोता उड़ कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोल कर पढ़ी। कुछ समय बाद बुलावा आया। रानी पुरुष वेश में कुमारी चौबाला के महल में पहुंची। इन्हें देखकर चौबाला का मन ना जाने क्यों गिरने लगा। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार को जीत ना सकूंगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। कुमारी चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि कुमारी का दाव जब ठीक नहीं पड़ता था और उसे मालूम होता था कि वो हार रही है, तब वो बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी। इसी बीच वो अपना पासा बदल लेती थी। रानी ये बात पहले से ही सुन चुकी थी। बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया था और उसे अपने कुर्ती की बाहों में छिपा रखा था। चौसर का खेल खेलने लगा। खेलते खेलते कुमारी जब हारने लगी तब उसने बिल्ली को इशारा किया। रानी तो पहले से ही सजग थी। इससे पहले ही उसने अपने आस्तीन से चूहा निकलकर बाहर कर लिया। बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई। राजकुमारी के इशारे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमारी के बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली टस से मत ना हुई। निदान राजकुमारी हार गई। तुरंत सारे नगर में खबर फैल गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारी होने लगी। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया। रहा भावरे पड़ने का दस्तूर, वो घर चलकर कर लिया। वहीं से धूमधाम के साथ शादी की जाएगी। चौबाला राजी हो गई। पुरुष वेशधारी रानी बोली, एक बात और, यहाँ से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें जेल में डाल छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद कर कौड़ी पहनाई गई और सबके हाथ में कल्लू हकने की हकनी और गले में चमर का खलीता पड़ा था। इस खलीता में उनके खाने के लिए खाली रखी जाती थी। खलीता पर हर कैदी का नाम दर्ज था। इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति राजा साहब भी थे। रानी ने जब उसकी दशा देखी तो उसका जी भर आया। उसने अपने मन के भाव को तुरंत छिपा लिया। सब कैदियों की नाक से कौड़ी निकाली गई। नाई बुलाकर हजामत बनवाई गई। अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन करा के उनको छुट्टी दे गई। राजा ने राजकुमार की जय बोलकर सीधी घर की राह लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या, रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं। देखकर राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को मैंने एक पैसा तो नहीं दिया था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली। पैसे का महत्व उसकी नज़रों में अभी तक वैसा ही बना हुआ था। संध्या समय उसने रानी को बुलवाया। पूछा, कहो रानी, अब भी तुम्हारी समझ में आया कि बुद्धि बड़ी होती या पैसा? रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा के नाक की कौड़ी, खुलीता हक्कन और खोली का टुकड़ा सामने रख दिया। राजा विस्मित होकर रह गया। सोचने लगा, ये चीज़ें इसे कहाँ से मिली। इतने में रानी कुमारी चौबाला को बुलावा कर उनके सामने खड़ा कर दिया। जब राजा की आंखें खुली, वो समझ गए कि
चौबारा की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार और कोई नहीं, उनकी बुद्धिमती रानी ही थी। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचे कर लिया, फिर कुछ देर सोचकर कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज़ नहीं है। शुभ मुहूर्त में चौबाला का विवाह राजा के साथ धूमधाम के साथ हो गया। दोनों रानियां हिल मिल कर आनंद पूर्वक रहने लगी।